हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम रेलवे स्टॉक्स के बारे में जानेंगे और आखिरकार जानेंगे कि इन शेयर्स में अभी क्या करना चाहिए हमें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, आगे बढ़ने से पहले एक बार आप खुद की रिसर्च जरूर करें, क्योंकि वीडियो को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल एंड स्टडी पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर कंसल्ट करें खरीदने या बेचने से पहले, एंड यस, डिस्क्लेमर भी जरूर पढ़ लें। तो अब हम बात करते हैं सारे रेलवे स्टॉक, जैसे कि IRCTC, इरकॉन, RVNL, रेलटेल, ये जितने भी स्टॉक हैं इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहला, अगर आप IRCTC की बात करोगे तो ये जो स्टॉक जो है एक काफी इंपॉर्टेंट, मतलब कि एक एवरेज को फॉलो करके चलता हुआ दिख रहा है, और मोस्टली जो हमारे जो रेलवे स्टॉक्स हैं वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। थोड़ी सी रैली, फिर गिरावट, थोड़ी सी रैली, फिर गिरावट, फिर एक शानदार रैली एंड फिर गिरावट है। अब ये जब भी ये स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ दिखा है, इस ऑरेंज लाइन के आसपास 20 मूविंग एवरेज के आसपास इसने सपोर्ट लिया है, एंड स्टॉक फिर से उसी लेवल के आसपास आता हुआ दिख रहा है। तो अगर उस लेवल का सपोर्ट लेता है जो कि 850 की रेंज में है तो अच्छी बात है। अगर नहीं लेता है तो फिर इसमें एक मेजर करेक्शन फिर से आती हुई दिख सकती है। इस चीज का आप लोग जरूर ध्यान में रखें। लेकिन हाँ, जब तक ये 20 SMA ब्रेक नहीं हो रहा है तब तक ये स्टॉक फर्दर नीचे नहीं जाने वाला। इस चीज का आप लोग मतलब ये ध्यान में रखना चाहिए इस बात को। तो IRCTC की ये कहानी है। अब हम चलते हैं रेलटेल। और रेलटेल की बात करें तो आज के डेट में ये स्टॉक काफी भयानक तरीके से गिरता हुआ दिख रहा है, एंड अप्रोक्सीमेटली 20% की गिरावट विद इन 1 डे होती हुई दिख रही है। और मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जितने भी रेलवे स्टॉक्स जो हैं, इनमें जो रिसेंट टाइम में रैली आती हुई दिखी है, इनसे मतलब कि कहीं ना कहीं जिस हिसाब से ये भागते हुए दिखे हैं, तो जो जितने भागता है उसी हिसाब से वो स्टॉक गिरता भी है। तो रेलटेल हो, जितने भी मतलब कि हमारे ये PSU स्टॉक्स हैं रेलवे रिलेटेड, कहीं ना कहीं उनमें काफी बड़ी रैली आई है, तो इसलिए इन उस टाइप की गिरावट भी होती हुई दिख रही है। और इन स्टॉक्स में फिलहाल की डेट में पोजीशन बनाना मेरे हिसाब से काफी रिस्की है। इस चीज का भी आप लोग जरूर ध्यान में रखें। अब रेलटेल की बात करी जाए तो रेलटेल जो, अगर आप देखोगे, रेलटेल में भी सेम पैटर्न चल रहा था, इसके ऊपर चलता हुआ दिख रहा था, लेकिन फाइनली ये स्टॉक इसे ब्रेक करता हुआ दिख रहा है। और अगर इसके नीचे ये 2 दिन टिक जाता है और ये वीक क्लोज हो जाता है, तो फिर ये फर्दर और गिरता हुआ दिख सकता है आने वाले दिनों में। तो अभी रेलटेल की हालत जो है, फिलहाल के डेट में कंडीशन जो है कहीं ना कहीं काफी खराब लग रही है, और रेलटेल काफी ज्यादा वीक लग रहा है। तो अभी बच के ही रहना चाहिए। इस चीज का आप लोग जरूर ध्यान में रखें। यस, और एक चीज और बता दूं, ये जिस हिसाब से गिरते हैं तो कभी कभी क्या होता है, शॉर्ट कवरिंग भी आती है, क्योंकि स्टॉक काफी लंबे समय से गिर रहा है, कभी भी 10% भागता हुआ दिखेगा। तो इस चीज का भी आप लोग जरूर ध्यान में रखें, तो उस ट्रैप से बच के रहें। तो अभी कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहिए। पर्सनली कहीं ना कहीं आप देख ही सकते हो कि रिस्क कितना ज्यादा है और रिवॉर्ड मिलने के चांसेस काफी कम है। और कभी भी लाइफ टाइम हाई के आसपास स्टॉक को नहीं खरीदना चाहिए। इस रूल को भी जरूर फॉलो करना चाहिए। तो रेलटेल हो गया, IRCTC, रेलटेल एंड RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस स्टॉक ने भी, अगर आप रिसेंट टाइम में देखोगे, तो ब्रेक डाउन कर दिया है ये इंपॉर्टेंट लेवल को। लेकिन हाँ, अगर हम वीकली चार्ट पे चलते हैं और जिस पैटर्न को ये स्टॉक फॉलो कर रहा है, वो पैटर्न यही है जैसे IRCTC फॉलो करता हुआ दिख रहा है। तो अगर आप नोटिस करोगे क्या होता हुआ दिखा है, एक शानदार रैली, फिर करेक्शन, रैली, करेक्शन, कंसोलिडेशन, रैली, कंसोलिडेशन, रैली, कंसोलिडेशन, या करेक्शन देखा गया है। और जब भी ये स्टॉक सपोर्ट ले रहा है तो इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। तो फिर से ये स्टॉक उसी लेवल के आसपास आता हुआ दिख रहा है। तो अगर ये लेवल टूटता है तो फिर इसमें एक मेजर करेक्शन देखी जा सकती है। तो ये वीक जो है कहीं ना कहीं RVNL एंड IRCTC के लिए इंपॉर्टेंट है, या ओवरऑल मैं मेजॉरिटी ऑफ रेलवे स्टॉक्स की बात करूं, सबके लिए कहीं ना कहीं ये वीक जो है काफी इंपॉर्टेंट है। इस चीज का आप लोग जरूर ध्यान में रखें। अब हमारा एक और स्टॉक है इरकॉन इंटरनेशनल। अगर हम इस स्टॉक की बात करें तो अगर आप इसका भी पैटर्न देखोगे तो यहाँ पे जो है इसका भी पैटर्न जो देखा गया है, एक रैली, एक करेक्शन, एक रैली, फिर कंसोलिडेशन, रैली, कंसोलिडेशन, रैली। तो यहाँ पे जो मेजर रैली आई है इस मूविंग एवरेज के ऊपर ही आई है। और अब देखोगे अब क्या होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। तो फिर अगर ये इस वीक इसके नीचे सस्टेन हो जाता है, क्लोजिंग हो जाती है, तो थोड़ा अलर्ट होने वाली बात है। और फिलहाल की डेट में अगर हम वीकली डेली चार्ट पे बात करें तो वहां पे काफी ज्यादा स्टॉक वीक लग रहा है, तो फिलहाल की डेट में अवॉइड ही करना चाहिए। यस, अगर आप रिस्की टाइप के इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो तो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन कंजर्वेटिव हो, आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो कंप्लीटली रेलवे स्टॉक से मेरे हिसाब से दूर रहें। जहां तक मुझे लगता है यस, IRCTC पे हम फोकस कर सकते हैं, वो क्योंकि उतना रनअप नहीं आया है, लेकिन ये बाकी स्टॉक्स जो उनमें काफी अच्छी रैली आ चुकी है। एंड अगर हम जाते जाते राइट्स को भी देख लें तो राइट्स को भी देखा जाए तो आज इसमें 15% की गिरावट है, एंड राइट्स का भी सेम पैटर्न है।
20 SMA। तो ध्यान रखें इसका भी। बाकी एक बार आप खुद की रिसर्च करें। थैंक यू फॉर